तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रूअल सिटी पार्ट 2 की। जैसा कि आपने पहले देखा था कि शियुन उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर स्केल अपने बेटे के साथ मौजूद होता है। फिर वो स्केल के बेटे को अपने आदमी के साथ एक रूम के अंदर भेज देते हैं ताकि वो दोनों बात कर सकें। स्केल गुस्से में शियुन से बोल रहा होता है कि तुम बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। फिर शियुन उससे कहता है कि जो मैं फिनिश नहीं कर पाया था उस दिन मैं आज करूंगा, तो फिर तुम बैठ जाओ। स्केल उसकी बात मानकर बैठ जाता है। फिर शियुन से बोल रहा होता है कि मैं बिल्कुल सिंपल रखूंगा, तुम्हारा स्टेटस और पोजीशन बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन अब से सारा बिजनेस मैं हैंडल करूंगा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलते रहेंगे घर पे बैठे हुए। स्केल कह रहा होता है क्या तुम मुझे अपना पपेट बनाना चाहते हो। फिर शियुन उस रूम की ओर देख रहा होता है जहाँ पर उसका बेटा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी कंडीशन माननी होगी। स्केल बोल रहा होता है कि मेरा बेटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको पैदा करते टाइम उसकी मॉम की मौत हो गई थी, लेकिन अगर तुम उसे मार भी दोगे तो भी मैं इस डील के लिए नहीं मानूंगा। शियुन मुस्कुराकर कह रहा होता है कि मैं उसे क्यों मारूंगा जबकि वो इनोसेंट है और असली गुनहगार तो तुम हो। मैं बस तुम्हें तुम्हारे बेटे के सामने स्ट्रिप करने वाला हूँ। मैं तुम्हारी हालत ऐसे कर दूंगा कि तुम खुद मौत की भीख मांगने के लिए राजी हो जाओगे। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऑप्शन दूंगा कि तुम्हें किस हथियार से मार खानी है, मेटल पाइप, हैमर या फिर एक्स। और जब मैं ये तुम्हारे साथ करूंगा उस टाइम पर तुम मुझसे भीख मांगोगे और उसी टाइम पर तुम्हारा बेटा भी ये सब देख रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बेटे के लिए ये अच्छी मेमोरी रहेगी। फिर वो अपने आदमी से उसके बेटे को बाहर लाने के लिए कहता है। तभी स्केल उसे रोक लेता है और वो डील के लिए मान जाता है। दूसरी ओर एक लेडी एक होटल में जा रही होती है। उस लेडी का नाम होता है जिनसुक। तभी वहां पर एक पर्सन आता है और उसे रोककर बोल रहा होता है काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। वो पर्सन जिनसुक को हक करने जा रहा होता है लेकिन जिनसुक उसे रोक लेती है। इसके बाद जिनसुक अंदर जाती है और वहां पर उसका वेट कर रहा होता है शियुन। जिनसुक शियुन को देखकर खुश हो जाती है और वो उसे हक कर लेती है। साथ ही में शियुन उसके गले में एक नेकलेस पहना देता है। जिनसुक मुस्कुराने लग जाती है और पूछ रही होती है कि आज तुम इतने सेंसिबल क्यों हो रहे हो। शियुन कह रहा होता है तुम्हें पता है कि मेरे पास कोई और चीज़ नहीं जिस पर मैं पैसा खर्च कर सकूं। अचानक से जिनसुक शियुन के करीब जाकर उसके गाल से अपने गाल को टच करती है और उसके कान में धीरे से कह रही होती है कि ऐसे मूड पे इनसिंसियर रिप्लाई देने के बजाय तुम्हें मुझे सिर्फ किस करना चाहिए। कुछ ही मिनट बाद वहां पर वो पर्सन ही पहुंच जाता है जो बाहर जिनसुक से मिला होता है और उसका नाम होता है नांगमान। फिर वो तीनों बैठ जाते हैं और वहां पर युनसु भी पहुंच जाता है। युनसु जिनसुक को देखकर कह रहा होता है कि तुम दिन प्रतिदिन ब्यूटीफुल होती जा रही हो, तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी उम्र घट रही है। जिनसुक गुस्से में युनसु से बोल रही होती है कि मुझे तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए जिसे कि हर लड़की स्कर्ट में बहुत अच्छी लगती है। फिर युनसु कह रहा होता है कि तुम्हारी टंग बहुत ज़्यादा शार्प हो गई है, लगता है डॉक्टर तुम्हारी टंग पे प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकते हैं। जिनसुक भी गुस्से में आती है और वो युनसु से बोल रही होती है क्या तुम्हें जॉ लाइन सर्जरी चाहिए। फिर शियुन जिनसुक से कहता है कि आंट प्लीज़ आप शांत हो जाओ। जिनसुक शियुन की ओर देखने लग जाते हैं और उससे बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम मुझे आंटी मत बोला करो बल्कि बिग सिस्टर बोला करो। इसके बाद वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। नागमान शियुन से बोल रहा होता है मैंने सुना है कि तुमने स्केल को अपने कब्जे में कर लिया है। ये बात सुनते ही जिनसुक सरप्राइज हो जाती है। फिर शियुन बोल रहा होता है कि ये बात सच है और मुझे पता लग गया है कि ड्रग फैक्ट्री की लोकेशन कहाँ पर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सिर्फ 2 महीने की सप्लाई बची है। नागमान बोल रहा होता है मुझे लगा था कि स्केल डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में। फिर शियुन बता रहा होता है कि बुसान स्केल के पीछे वही से सारा काम करवाता है। इस वजह से अब से हमें पुसान से नेगोशिएट करना होगा स्केल के नाम पर। अगर सीधा साफ तौर पे कहूँ तो फिर आप लोगों को मुझे बताना होगा पुसान के बारे में हर एक चीज़। दूसरी ओर बुसान यानी कि चेयरमैन जो एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक पर्सन आता है। बुसान उसे देखकर खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पर आई गए आखिरकार सफारी। बुसान सफारी को बैठने के लिए बोलते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम डॉक्टर के बेटे को जानते हो। सफारी बता रहा होता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ लेकिन हम दोनों क्लोज नहीं हैं। बुसान कह रहा होता है कि जितने भी तुम क्लोज हो तुम उससे दूर हो जाओ और उसका काम तमाम करो। ये कहकर वो उसे वहाँ से भेज देते हैं। फिर जब सफारी अपनी कार में जा रहा होता है वो याद कर रहा होता है कि आज से कुछ साल पहले जब वो छोटा मोटा गुंडा था तो फिर वो एक जगह पर जाया करता था जहाँ पर शियुन जिनसुक के साथ रहा करता था। उस टाइम पर शियुन एक छोटा बच्चा था। शियुन जिनसुक के साथ कार्ड्स का गेम खेल रहा होता है और वो उसे आसानी से जीत जाता है और जिनसुक शियुन की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। वहाँ पर सफारी भी होता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो और तुम्हें यहाँ पर जो छोड़कर गया था वो एक डॉक्टर था, तो फिर तुम एक डॉक्टर के बेटे हो। तभी से शियुन को सब डॉक्टर का बेटा बोलने लग गए। इधर शियुन युनसु के साथ होता है और वो कहीं जा रहा होता है। फिर शियुन युनसु से बोलता है कि मैं तुम पे स्केल की जिम्मेदारी छोड़कर जा रहा हूँ और तुम्हें उसे हैंडल करना होगा। युनसु कहता है कि तुम टेंशन मत लो। फिर इसके बाद शियुन वहाँ से चला जाता है। शियुन के जाने के बाद युनसु उसी रूम में जाता है जहाँ पर स्केल मौजूद होता है अपने बेटे के साथ। फिर वो कुछ आदमियों के साथ एक गेम खेलने लग जाता है कार्ड का। तभी उस टाइम पर युनसु के पास एक लड़की का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए एक होटल में बुलाती है। फिर युनसु पूछता है कि तुम कौन से होटल में हो और वो लड़की उसी होटल का नाम बताती है जिसमें कि युनसु होता है। फिर वो रूम नंबर पूछता है और वो वहाँ पर चला जाता है। शियुन अपनी कार में जा रहा होता है तभी उसे सीट पर एक मोबाइल मिलता है। इसके बाद उस मोबाइल पर कॉल आता है। जब वो उसे पिक करता है तो फिर वो कॉल करा होता है सफारी ने।
सफारी शियुन से बोल रहा होता है कि बहुत टाइम हो गया तुमसे मिले हो, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है। चलो सीधा मुद्दे पे आते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास स्केल है, तुम उसे छोड़ दो, लेकिन शियुन उसे छोड़ने से मना कर देता है। फिर सफारी कह रहा होता है कि हमारी पास्ट में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप थी, इस वजह से मैं तुम्हें हेलो कहने के लिए आया था, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं हो, इस वजह से मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और शियुन समझ जाता है कि सफारी उस होटल में पहुंच गया है। शियुन अपने आदमी को वापस कार को होटल की तरफ ले जाने के लिए कहता है। यंसु उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर उस लड़की ने उसे बुलाया होता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो फिर उसे कोई नहीं देखता। फिर वहाँ पर अचानक से कुछ आदमी आते हैं और वो युनसु को पकड़ लेते हैं। इधर जब शियुन वापस होटल की ओर जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक ट्रक पहुँच जाता है और उसकी कार को टक्कर मार देता है। सफारी ने मैथ किम और स्केल दोनों को छुड़वा लिया होता है। फिर मैथ किम अपनी नाइफ लेकर उस रूम में जाता है जहाँ पर युनसु होता है और वो उसे नाइफ से बार बार मारने लग जाता है। दूसरी ओर रोड पर शियुन की कार का एक्सीडेंट हो गया है तो फिर वो अपनी कार में से बच के बाहर निकलता है। वहाँ पर ऑफिसर पहुंच जाते हैं। ऑफिसर शियुन के पास जाते हैं। शियुन कह रहा होता है कि कार में एक और पर्सन है जो कि बहुत बुरी तरीके से घायल है। ऑफिसर उस पर्सन को बचाने के लिए जाते हैं। फिर शियुन उनकी कार लेता है और वापस होटल की ओर निकल जाता है। लेकिन जब तक शियुन होटल पहुंचता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है क्योंकि सफारी अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला गया होता है। फिर शियुन दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर युनसु होता है और वो बेहोश पड़ा होता है। फिर वो उसे फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाता है ताकि उसकी सर्जरी करवाई जा सके। कुछ घंटे बाद स्केल मैथकिम के साथ अपने घर पे होता है और वो मेन चेयर पर बैठने जा रहा होता है तभी मैथकिम उसे रोक लेता है। फिर वहाँ पर सफारी आता है और वो स्केल की सीट पर बैठ जाता है। सफारी स्केल से बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। फिर स्केल उससे बोल रहा होता है क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रहे हो, तुम अभी चेयरमैन को कॉल करो, मैं उनसे डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। सफारी कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है ये मेरा आइडिया है, मुझे यहाँ पर चेयरमैन जो यानी कि बुसान ने ही भेजा है। अगर मुझे मूव करना पड़ रहा है इसका मतलब मुझे ऊपर से ही ऑर्डर मिला है। अचानक से स्केल लीडर हो जाता है और वो सफारी से बोल रहा होता है कि प्लीज़ तुम मुझे ज़िंदा छोड़ दो। सफारी कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। स्केल मान जाता है। कुछ मिनट बाद सफारी स्केल से कॉल करवाता है यंगमिन को और वो उसे एक जगह पर अगले दिन मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन यंगमिन स्केल से मिलने के लिए पहुंचता है। जैसे वो वहां पर आता है तभी स्केल उसे एक पेंडा देता है और बोल रहा होता है कि इसमें मेरे सारे इलीगल बिजनेस की डिटेल्स हैं। स्केल ऐसा इसलिए कर रहा होता है क्योंकि सफारी ने उससे बोला होता है तुम्हें बेड बनना होगा डॉक्टर के बेटे के लिए, और साथ ही में अब से डोंगे कंस्ट्रक्शन का जो चेयरमैन है वो डॉक्टर का बेटा होगा। यंगमिन गुस्से में स्केल का कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। स्केल कह रहा होता है कि तुम चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो। फिर यंगमिन बोलता है तुम ऐसा प्रेटेंड मत करो कि तुम जानते नहीं हो। जिस वजह से तुम अपने आप को हमारे हवाले कर रहे हो तुम्हें लगता है कि जेल एक बहुत ही सेफ जगह है, शायद वो रीज़न डॉक्टर का बेटा है। स्केल कह रहा होता है कि हाँ ये बात सच है, मैं उसके हाथों नहीं मरना चाहता हूँ। यंगमिन उसे अरेस्ट कर लेता है और वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर चला जाता है। फिर वो अपनी टीम से मिलने के लिए जाता है और उनसे डिस्कशन कर रहा होता है डॉक्टर के बेटे के बारे में और कह रहा होता है कि जितनी भी डिटेल्स हो उसके बारे में तुम्हें निकालनी होगी। युनसुक की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई होती है, इस वजह से शियुन उसे अपने घर पे शिफ्ट कर लेता है। जिनसुक अपने एक होटल में होती है। असल में जिनसुक एक अडल्ट एंटरटेनमेंट एजेंसी की सीईओ होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर सफारी पहुँच जाता है और जिनसुक से कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई हो, लगता है तुम्हारे चेहरे पे अभी भी रिग्रेट है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि तुम डॉक्टर के बेटे को संभाल कर रखो, नहीं तो तुम्हें उसकी एशेज स्प्रेड करनी पड़ेंगी। जिनसुक गुस्से में आती है और सफारी से बोल रही होती है कि तुम शियुन को टच मत करना। तभी एक गार्ड का कॉल आता है और वो जिनसुक को बता रहा होता है कि शियुन वहाँ पर उससे मिलने के लिए आया है। फिर वो फ़ोन रखती है और सफारी से बोल रही होती है कि डॉक्टर का बेटा यहाँ पर आ गया तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। सफारी वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर शियुन पहुँच जाता है। फिर जिनसुक उससे बोल रही होती है कि शियुन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। शियुन कहने लग जाता है मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम्हें मेरा रियल नाम नहीं लेना चाहिए। जिनसुक कह रही होती है इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम दोनों ही तो यहाँ पर है, लेकिन अब से मैं नहीं कहूँगी अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। शियुन वहाँ पर बैठता है और जिनसुक को बता रहा होता है कि स्केल ने अपने आप को हवाले कर दिया पुलिस के, और ऐसा उसने किया सफारी के कहने पे ताकि पुलिस मुझे पकड़ ले। क्या आपसे सफारी मिलने के लिए आया था। जिनसुक मना कर देती है। शियुन जिस ग्लास से ड्रिंक कर रहा होता है उसी ग्लास को अपने हाथ में फोड़ देता है टेबल पर मार के। फिर वो गुस्से में जिनसु की ओर देखकर कह रहा होता है कि जिसने भी युनसु की ऐसी हालत की है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और ये कहकर वो चला जाता है। इधर स्केल युंगमिन की कस्टडी में होता है और वहां पर वो उससे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। स्केल युंगमिन को बता रहा होता है कि सारा इलीगल बिजनेस मैंने करा है, लेकिन जितना भी पैसा है वो सारा डॉक्टर के बेटे के पास है, तो फिर तुम्हें उसे अरेस्ट करना चाहिए। तभी युंगमिन के पास डायरेक्टर मिन होंगी का कॉल आता है। वो कॉल को पिक करने के लिए बाहर जाता है और डायरेक्टर मिन होंगी उससे बता रहे होते हैं कि जो डोंगे कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन थे पाक चुंगमो उन्होंने सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही युंग मिन डायरेक्टर से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद उनसे पूछ रहा होता है कि आपको वाकई में लगता है कि उसने सुसाइड किया है। चेयरमैन ये अकेला पर्सन था जो कि डॉक्टर के बेटे के बारे में जानता था, लेकिन वो मर चुका है। कोई दूसरा है जो कि सिनेरियो को लिख रहा है। ये कहकर वो चला जाता है। फिर वो कुछ घंटे बाद अपने फादर से मिलने के लिए जाता है।
फिर वो अपने फादर से केस के बारे में बात करता है और ज़्यादा देर तक उनकी बात नहीं होती, इस वजह से वो वहाँ से चला जाता है। युंगमिन अपनी कार में अकेला बैठा होता है और वो याद कर रहा होता है कि वो पुलिस ऑफिसर क्यों बना था, क्योंकि जो उसका बड़ा भाई होता है उसे ड्रग्स की लत लग जाती है और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है। तभी उसने अपने आप से प्रॉमिस किया होता है कि जितने भी ड्रग लॉर्ड यहाँ पर हैं वो उन सबको अरेस्ट करेगा और सजा दिलवाएगा। अगले दिन दो पर्सन सफारी से मिलने के लिए जाते हैं, उनमें से एक लड़की होती है और एक लड़का। लड़की का नाम होता है किम युनसू और लड़के का नाम होता है टूथ। सफारी किम युनसू को ड्रग देता है और बता रहा होता है कि डॉक्टर के बेटे के पास सप्लाई नहीं बची है। जिनसुक भी इस बात को जानती है, इस वजह से वो एक नए डीलर की तलाश करेगी जो कि डॉक्टर के बेटे को ड्रग्स दे सके। स्केल ने पहले इसकी फाउंडेशन रख दी है, तो फिर इस वजह से टूथ तुम्हें एक डीलर बन के जाना होगा जिनसुक के पास, और किम युनसू तुम्हें किसी तरीके से अपने आप को बेड बनाना होगा ताकि तुम्हें युंगमिन पकड़ ले। वो दोनों उसकी बात मान जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ घंटे बाद सफारी मैथ किम के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी तो फिर स्केल की चेयर तुम्हारी हो जाएगी, और वो भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन टूथ एक डीलर बनकर जिनसुक के पास जाता है उससे ड्रग्स की डील करने के लिए। डील फाइनल होने के बाद टूथ जिनसुक से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहता हूँ। जिनसुक मना कर देती है और वो वहाँ पर एक लड़की को बुलाती है, फिर टूथ उस लड़की के साथ चला जाता है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में क्योंग मी को एक टिप मिलती है और वो अपने ऑफिसर के साथ एक घर में रेड करने के लिए जाती है। वहां पर उन्हें ड्रग्स मिलते हैं और साथ ही में एक लड़की जो कि होती है किम युनसू, और वो उनसे बोल रही होती है कि वो स्केल की गर्लफ्रेंड है और ये ड्रग्स उसी से बिलोंग करते हैं। साथ ही में वो ये भी बताती है ऑफिसर को कि उसे ये ड्रग डॉक्टर के बेटे को डिलीवर करने थे। फिर क्योंग मी किम युनसू को कस्टडी रूम में ले जाती है और वहां से उसे पूछताछ कर रही होती है। ये बात युंगमिन को पता चल जाती है और वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचने वाला होता है। किम युनसू रोने लग जाती है और बोल रही होती है कि अगर मैंने ये ड्रग्स डिलीवर नहीं किए डॉक्टर के बेटे को तो फिर वो मुझे मार देगा। युंगमिन भी वहां पर पहुंच गया होता है, तभी किम युनसू के पास किसी का कॉल आता है और वो कह रही होती है कि ये डॉक्टर के बेटे का कॉल है। फिर वो कॉल को पिक करने जा रही होती है, तभी वो रुक जाती है क्योंकि सवारी उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें थोड़ा वेट लेकर कॉल को पिक करना होगा। तभी क्यूमी कॉल को पिक करती है और पूछ रही होती है कि तुम कौन बोल रहे हो, और जो बात कर रहा होता है वो होता है मैथकिम। मैथकिम उसे बता रहा होता है कि मैं डॉक्टर के बेटे का भाई हूँ, तुम्हारे पास स्केल की कुछ इनहेरिटेंस है, इस वजह से हम दोनों को मिलना होगा, और वो उसे मिलने के लिए जयपुर बुलाता है। कॉल कट करने के बाद क्योंग मी युंगमिन के साथ डिस्कशन कर रही होती है, लेकिन युंगमिन उसे जाने से मना कर देता है। फिर वो अपनी टीम के साथ प्लान बनाता है और उनसे बोल रहा होता है कि पहले मैं स्केल से मिलने जा रहा हूँ ताकि ये जान सकूँ कि वाकई में युनसु उसकी वाइफ है कि नहीं। फिर वो जेल पहुंचता है एक फ़ोटो लेकर, वो फ़ोटो दिखाकर स्केल से पूछ रहा होता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फ़ोटो को देखकर उसे याद आ रहा होता है सफारी ने उससे पहले कहा होता है कि अब से तुम्हारी लवर का नाम होगा किम युनसू। फ़ोटो को देखते स्केल मुस्कुराता है और युंगमिन से बोल रहा होता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड युनसू है, तुम मेरी युनसू को टच मत करना। तभी युंगमिन वो फ़ोटो लेता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर पहुँचकर वो अपने ऑफिसर को कॉल करता है, उनसे बोल रहा होता है कि तुम्हें युनसू पर नज़र रखनी होगी, मैं बस थोड़ी देर में स्टेशन पहुँच रहा हूँ। इधर जेल में स्केल के पास एक गार्ड आता है और वो उसे एक फ़ोन देता है। स्केल सफारी को कॉल करता है और उससे बोल रहा होता है कि युंगमिन यहाँ पर एक फ़ोटो लेकर आया था। सफारी पूछ रहा होता है क्या वो युनसू का फ़ोटो था, क्या तुमने उसके चिन्ह पर एक तिल देखा था। स्केल मना करता है, तभी सफारी कॉल कट कर देता है। युंगमिन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, फिर वो कस्टडी रूम में जाता है और वहां पर किम युनसू से पूछ रहा होता है कि तुम कौन और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। युनसू कह रही होती है कि तुम कैसी बात कर रहे हो। युंगमिन गुस्से में कह रहा होता है कि जिसने चेयरमैन को मारा है और साथ ही में स्केल को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपने आप को हमारे हवाले कर दे ताकि वो डॉक्टर के बेटे को टारगेट बना सके। कौन है वो पर्सन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे आसानी से बेवकूफ़ बना लोगी। अचानक से युंगमिन अपना हाथ उसकी नेक पर रखता है और वो उसका गला घोट रहा होता है। युनसू थोड़ी सी घबरा जाती है। तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है ये पार्ट।